आपको पता होगा मैया सम्मान योजना के लिए PIL हुआ है। PIL मतलब इसको रद्द करने के लिए इसको इन लोग चले गए हैं कोर्ट में। लेकिन जिनको हमारी महिलाओं की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिनको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, वो इतने बरसों बरस तक यहाँ झारखंड में बैठे हैं और पहला मुख्यमंत्री है झारखंड का जिसने आधी आबादी के बारे में सोचा है। चाहे आप सरकारी पद पे हो, चाहे आप गैर सरकारी हो, चाहे आप झारखंड के किसी भी वर्ग को ले लीजिए, आप पेंशन की बात ले लीजिए, सर्वजन पेंशन हो, अब वो आवास हो, हमारी बच्चियां विद्यालय में पढ़ते लेकर के हमारी 18 वर्ष 40,000 की राशि कौन सोचता है? क्यों सोचने की जरूरत पड़ी? ऐसी सोच को मैं सलाम करना चाहती हूँ। उस सोच को सलाम है। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, अगर ये सोच हेमंत सोरेन पे है, उनके अंदर आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महिला कभी पीछे रहने वाली नहीं है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद में हो, कला संस्कृति में हो, या आप देख सकते हैं यहाँ ऑफिसर हो, चाहे यहाँ स्टेज की संचालिका हो, चाहे यहाँ की सांसद हो, चाहे यहाँ की मंत्री हो, चाहे जिला परिषद हो। मुझे लगता है अब हर एक मौका हमारी बहनों को मिल रहा है और इसका भार उठाने की अगर ताकत रखती है तो वो नारी है और वो आप हैं। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के चमचमाते चेहरे देख करके और आप लोगों को खुश देख करके, क्योंकि ये खुशी हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि आपके चेहरों में रहे। ये खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं ना, गृहिणियों के घर में दिन रात काम करती हैं लेकिन कोई सैलरी नहीं होती है, तो उसके बारे में सोचने वाला कौन था? बहुत संवेदनशील है, बहुत बातें गहरी है, गहन चिंतन की बात है। और गहन चिंतन इसलिए क्योंकि अगर सब लोग नारी को बहुत कमजोर समझने की भूल करते हैं, नारी को हमेशा पीछे रखने की भूल करते हैं, मुझे लगता है कि ये समय अब आपके आगे बढ़ने का है। और आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं आपको अपने सपने देखने का है। हम लोग कार्यक्रम करते हुए आ रहे थे, हम लोग गढ़वा में थे और वहां डाल्टनगंज पहुंचे, रात का करीब 10 बज रहा था। हम लोग स्कूल में गए और स्कूल में बच्चियां थी, कस्तूरबा विद्यालय, और जो जोश खरोश के साथ उन्होंने स्वागत किया था और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें भी हम लोग के समक्ष रखी थी। मैं इंजीनियर पढ़ना चाहती हूँ, मैं मेडिकल करना चाहती हूँ, और हमारी एक नई योजना भी है उड़ान, तो उन्होंने उसके द्वारा कोचिंग दी जाती है इंजीनियरिंग पढ़ने की। आप किसी से कम नहीं है, महिला किसी से कम नहीं है, चाहे उसकी धैर्य की परीक्षा हो, चाहे उसकी सहन शक्ति की परीक्षा हो, चाहे उसके मातृत्व की परीक्षा हो, चाहे उसकी खुद के स्वाभिमान की परीक्षा हो, परीक्षा वो निरंतर देते रहती है। और यही समावेश है हमारी खूबसूरती, इसीलिए माँ को जननी कहा जाता है। और यहाँ भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। अभी आने वाले वक्त में भी आप जानते हैं त्योहार आएगा और हमारे इस त्योहार में नवरात्र आएगा। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम माँ के 9 रूप की पूजा करते हैं। कौन है ये 9 रूप? आप हैं ये वो 9 रूप। ऊपर बैठी महिलाएं हैं 9 रूप, यहाँ मंच पे बैठी है 9 रूप। आपकी माता, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नतनी, वो होती है माँ का स्वरूप। तो कभी भी
अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखना है। लड़ने का साहस हमारे अंदर में होता है। जिस तरीके से आप जानते हैं ना कि हिरण कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है उसको खुद पता नहीं होता है, वो उसकी नाभि में छुपी होती है। यही है हमारी नारी। सारी शक्तियां जो हम पूजा करते हैं, चाहे हम जिस भी धर्म में पूजा करते हैं, ये माँ, ये बेटी, ये अपने में एक शक्ति का स्वरूप है। और इस शक्ति के स्वरूप को मान सम्मान झारखंड में पहली बार अगर किसी ने देने का काम किया है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई हेमंत सोरेन ने किया है। तो जोरदार ताली हेमंत सोरेन जी के लिए, और जोरदार ताली आप अपने लिए करिए कि रात की इतने देर हो रहा है, 10 बज रहा है, उसके बावजूद आप यहाँ आए हैं, हम लोगों को ताकत देने के लिए आए हैं। और आप किसी भी जगह में चले जाएं, आपको चेहरे में खुशी नजर आएगी। आज मैया सम्मान से हर एक महिला के अंदर में एक विश्वास जागा है कि कहीं ना कहीं हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और हमको रोकने वाला कोई नहीं है।